गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बोलो, ठीक हो? पॉलिनोमियल का आज हम करेंगे क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। रूट्स वगैरह ये जीरो वगैरह दिया रहता है इसका, ठीक है। चलो करते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये देखो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले से ही लिखा है टाइम बचाने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको वेरीफाई करना है कि एक्चुअली ये जीरोज हैं कि नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो आएंगे, एक्स का 3 वैल्यू आएगा, और जो दिया है वो है कि नहीं, पहले इसको वेरीफाई करना है। पॉलिनोमियल क्या दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3x² - 5x 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, एक बार फार्मूला को रिकैप कर ले क्या होता है। इधर से देखो, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहता है तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा और गामा 3 जीरो हुए मानते हैं हम, लेटस करते हैं। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। सम ऑफ देखो, सम ऑफ, ध्यान से देखना मैं क्या बोला, सम ऑफ 2 जीरो टेकन एट अ टाइम, 2 जीरो के एक साथ लेना पड़ा। सम ऑफ 2 जीरो टेकन एट अ टाइम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। माइनस प्लस माइनस इस होता है, इसी पर करेंगे। कंपेरिजन पहले कर लो क्वेश्चन में। जनरल इक्वेशन से क्यूबिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तीन होता है। इसमें a जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो फिर क्यूबिक है ये। ठीक है, इससे और इसका कंपेरिजन करना है। (3x² - 5 3x³ -5x² - 11x - 3। ठीक है, देखो ए की जगह पे 3 है, ए इक्वल टू 3, बी की जगह पे -5 है, बी इक्वल टू -5, सी की जगह पे क्या है, -11 है, -11, और कांस्टेंट टर्म डी की जगह पे क्या है, -3। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल के हिसाब से ए बी सी डी ये सारे कोफिशिएंट है ना, उसको वेरीफाई करना जीरो से, इस कोफिशिएंट को लेकर के जीरो दिखाना है। तो पहले ए इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये वेरीफाई दैट कितना आर द जीरोज, ये पहले से जीरो है, ये सही दिया है कि नहीं दिया है उसको पहले वेरीफाई करेंगे। एक्स का 3 वैल्यू होगा, पी ऑफ एक्स, एक बार 3 लेंगे, एक बार पी ऑफ एक्स -1, एक्स का वैल्यू -1, पी ऑफ -1/3, बारी बारी से पुट कर लेंगे। पी ऑफ एक्स जनरल पहले लिख लो, ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पुट क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पुट करके चेक करो। P3 P ऑफ 3 एक्स जहां भी दिखाई दे वहां पर 3 रखना है, और ए तो तुम्हें मिला ही है 3, एक्स की जगह पे 3 का क्यूब प्लस बी की जगह पे -5 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है, फिर सी की जगह पे -1 11 और एक्स की जगह पे 3 प्लस डी की जगह पे माइनस, ठीक है। P ऑफ 3 इक्वल टू, पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अच्छा ध्यान से देखना, पहले देखो ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, 3 3 जा 9 और 9 5 45, और यहाँ पे अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंबल को देखते हैं, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। यहाँ पे इंटू देखो, पहले से देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा इंटू प्लस माइनस ही होगा, है ना, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, तो माइनस लिख लेंगे। अब 3 3 स्क्वायर 9 9 5 45 कितना हो जाएगा 45। इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे देखो 3 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, इंटू 11 के आगे माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, उस माइनस से इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। पहले सिंबल निशान को पहले करेंगे तब जाकर के आगे करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस। देखो P ऑफ 3 इक्वल टू, प्लस में 1 है, बाकी ये सारा माइनस है, सबको ऐड कर दो माइनस वाले को, 3 3 6 5 11 कैरी 1 4 4 8, क्या हुआ 0। P ऑफ 3 0 आ गया, इसका मतलब ये सही है, पहला तो एकदम सही है ना, 0 है, जो 3 दिया है वो एक्चुअली वो 0 है। इसी तरह से सेकंड वाले को देख लो, P ऑफ -1 डायरेक्ट इसमें रखते जाओ, एक जगह पे ऊपर देखो ए बी सी डी दिया है और x की जगह पे -1 रखना है ना, तो 3 इंटू -1 क्यूब प्लस बी की जगह पे -5 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस सी कितना है -11, सी एक्स होता है ना, हाँ एक्स के लिए यहाँ पे -1 प्लस डी की जगह पे -3। P ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले ये यहाँ से यहाँ तक देख लो, माइनस का क्यूब करेंगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस ही होगा, उस माइनस से इंटू प्लस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओवरऑल माइनस होगा। 1 का कितना बार भी करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो उस प्लस से इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हुआ, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ इंटू 5। यहाँ पे देखो माइनस ब्रैकेट है तो इंटू है ये, है ना, मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस हुआ, उस प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही हुआ, 11 1 जा 11, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3। P ऑफ -1 -3 -5, ये माइनस वाला देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तीनों को ऐड कर लेंगे, ये प्लस 11 कट करके क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब ये भी सही है, -1 एक्स का दूसरा वैल्यू यानी क्या हुआ ये बीटा, यानी दूसरा 0 भी छिड़ दिया है, तीसरा 0 एक बचा है, इसको भी लिख लो। P ऑफ -1/3 एक्स की जगह पे -1/3 ए बी सी डी तो दिया ही है, इसमें रख लेंगे इस वाले में, ये जनरल है ना, याद रखना।
ए के लिए 3, ए के बाद एक्स क्यूब, एक्स के लिए 1/3 का क्यूब, प्लस यहाँ प्लस दिखाई दिया, यहाँ बी, बी की जगह पे क्या है -11, अलग लिख लो, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे -1/3 का स्क्वायर, प्लस सी, सी की जगह पे नहीं, बी की जगह -5 है ना, हाँ ठीक है, अच्छा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स की जगह पे -1/3 प्लस डी -3, ठीक है, पी ऑफ -1/3 इक्वल टू सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस का क्यूब, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस होगा इंटू प्लस, ओवरऑल -3, 1 का क्यूब 1 ही होगा, नीचे 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, ऐसे होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस प्लस 11 इंटू 1/3, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, देखो 3 927, और तो कुछ कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा माइनस इंटू 1, -1/9, यहाँ पर देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन में, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में, जैसे a/b इंटू c/d, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे, ठीक है, यही पे अगर प्लस रहता c/d प्लस रहता तो क्या करते हैं, एलसीएम निकाल करके करते हैं, या माइनस रहता तो भी एलसीएम निकाल लेते हैं, और डिवाइड रहता है तो क्या करते हैं, a/b ऐसे डिवाइड दे दे c/d, तो ये पहला फ्रैक्शन को सीधा लिखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर देते हैं d/c, तब फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये वाला आ गया शुरू वाला, ऐसे अगर ऐसे हो इक्वल हो जाए तो क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AD इक्वल टू बी, है ना, जब प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो पहला फ्रैक्शन सीधा लिखेंगे और डिवाइड को हटा करके मल्टीप्लाई का निशान दे देंगे और दूसरा फ्रैक्शन को पलट देंगे, इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फ्रैक्शन का रूल्स है, याद रखना, है ना, ये सारा रफ का है, ये सारा रफ है ना। अच्छा यहाँ पे आगे देखो 5 इंटू 1 5/9, यहाँ पे देखो 11/3, यहाँ -3, यहाँ 1 लगा लो, देखो सारे फ्रैक्शन प्लस माइनस में है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आगे कर दे, 9 9 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 होगा, 9 में 9 का डिवाइड एक बार जाएगा, उस डिवीजन से क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 में -1 का तो -1, इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, देखो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, उस 3 से 11 में मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, ये 9 बढ़ जाएगा, उस 9 से 3 में मल्टीप्लाई 27, ठीक है, देखो प्लस वाला कहाँ है, ये दोनों प्लस वाला है, 33 और 5 38, -27 1 -28/9, क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं आ रहा है क्या, कहीं गलत हुआ है क्या बाबू, तो चेक करना होगा, -1/3 यहाँ से चेक करेंगे ना, अच्छा -1/3, ए का वैल्यू 3 है, -1/3 क्यूब प्लस बी -5 एक्स स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस सी -11x -1/3 प्लस डी -3। ठीक है। अच्छा, माइनस 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 ही होगा, 3 इंटू 1/3 1/27, ये ठीक है। माइनस माइनस प्लस ठीक है। 5 1/9 ये भी ठीक है। माइनस माइनस प्लस 11/3 ठीक है, -3। -1/9 यहाँ पे 5/9 प्लस में यहाँ पे 11/3 यहाँ पे -3, एल्सियम 9 -1 प्लस 5 3 33 9 9 27 27 1 -28 ओहो, यहाँ देखो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये तो पूरा, यहाँ देखो ये पूरा सॉल्व करेंगे। -1/3 का स्क्वायर तो 1/9 होगा। एक माइनस यहाँ भी है, उस प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्लस 37 अकेले हैं, यहाँ पे 27 1 28 5 37 -33/9 यानी 0/9 यानी कि 0। आगे 0 आया समझ में, ये भी सही है। मतलब ये तीनों जो जीरो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करेंगे क्यूबिक वाला, एक बार और अच्छी तरह से समझ लो। देखो, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को का ये जीरोज हैं, इसको वेरीफाई करना है और रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट पे भी दिखाना है। आगे भी है, रिलेशनशिप कभी दिखाया नहीं है तो दिखाना होगा ना। अच्छा, पहले समझा लेता हूँ, आगे करा दूंगा। तो पहले ये देखो, इसको छोड़ दो अभी, एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन वाला, यहाँ तक देखो। इस पॉलिनोमियल के जीरो दिया है, उसको वेरीफाई कर दो। जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल के लिख लेंगे क्यूबिक का, ठीक है। जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें से ए कंपेरिजन कर लेंगे तो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे, इसे कंपेरिजन करके देख लेंगे। और जो जीरो दिया है उसको बारी बारी से रख लेंगे पॉलिनोमियल में। तो पहला 3 है तो पी ऑफ 3, माना जहां एक्स दिखाई दे वहां 3 रखना है, और ए बी सी डी तो ऊपर से देखकर ही रखना है। सॉल्व करने के बाद अगर पी ऑफ 3 ये पी ऑफ 3 जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये पहला जीरो जो दिया है सही दिया है, अल्फा का वैल्यू सही दिया है। इसी तरह से पी ऑफ -1 जीरो आ जाए तो दूसरा सही है, पी ऑफ -1/3 जीरो आ जाए तीसरा भी सही है। देखो पी ऑफ 3 यहाँ जीरो आ रहा है, सही दिया है। पी ऑफ -1 जीरो यहाँ पे, मतलब ये सही हुआ। अब आगे देखो, आगे क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसको वेरीफाई भी कर लो। तो फार्मूला अप्लाई करो, बताया था ना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हुआ गामा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा का वैल्यू क्या क्या आया था ऊपर देखो, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा ये गामा है, बीटा इक्वल टू -1 है और गामा इक्वल टू -1/3 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ठीक है, आगे देखो 3 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 -1 -1/3, 1 लगाओ यहाँ, 1 लगाओ फिर एल्सियम निकाल लो। 1 1 3 का एल्सियम 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, उस
3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 है ना, यहाँ भी 3 -1 इंटू 3 -3, यहाँ 3 3 से 1 बढ़ जाएगा, इस 1 से ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 9 - 4/3 यानी कि 5/3। तो क्या होता है सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा रख लो। अल्फा 3 है, 3 इंटू बीटा क्या है -1 प्लस बीटा -1 इंटू गामा -1/3 प्लस गामा -1/3 अल्फा माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 ही होगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3, ये 3/3 कट जाएगा ना, -1 बचेगा केवल, क्या बचेगा -1। ठीक है, तो -3/1 कर लो, एलसीएम लेने के लिए -1/1, 1 3 और 1 कैल्शियम क्या होगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 3 9, ये +1, ये क्या हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो -9 और -3 +1 9 12 -12 प्लस 1/3 -11/3, ये क्या होता है C/U। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू गामा 3 इंटू -1 इंटू -1/3, देखो इंटू इंटू 2 बार है, देखो प्लस इंटू माइनस, पहले इतना समझो 3 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, इंटू 1 के आगे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, उस माइनस से मल्टीप्लाई करना है माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, प्लस को तो लिखते नहीं है, 3 इंटू 1 इंटू 1/3 यानी 3 इंटू 1 इंटू 1/3, ये कैंसिल, ये 1 इंटू 1 1 ही हुआ, 1 को हम 1/1 लिखो है ना, तो क्या होता है ये -d/3। ए देखो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो इसको भी 3 होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -d/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, क्या हुआ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 और d इक्वल टू -3। चेक कर लो वो पॉलिनोमियल सही है कि नहीं, एक जगह पे 3 जनरल फॉर्मूला में रख लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो एक जगह पे 3x³ है ना, -5x² -11x -3, ये है कि नहीं, ये 3x³ -5x² -11x -3, देखो बिल्कुल सही है। क्या करेंगे रिलेशन में, सबसे पहले रिलेशनशिप दिखाने के लिए अल्फा बीटा गामा दे दिया है जो वेरीफाई किए थे, सम ऑफ रूट्स सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एट टेकन टू एट अ टाइम, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी सी में और डी में निकाल कर देख लेंगे, और जब निकल जाएगा लास्ट में तो हम चेक कर लेंगे कि ओरिजिनल ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अगर ओरिजिनल आया है तो इसका मतलब सही है, कोफिशिएंट इसका सही आया है आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दो, अगला वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का अगला टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, एक टॉपिक बचा है
सॉल्व कर लेंगे, पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, बेटा एंड बीटी, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर, ओके ओके बाय।